नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल को लेकर, और भारत के भूगोल में हमने काफ़ी सारी क्लासेस ली है जिसमें हमने आपको डिटेल में तर्क के माध्यम से बताया कि भारत के अंदर जो जलवायु है वो ऐसी क्यों है, भारत के अंदर स्थिति विस्तार ऐसा क्यों है, भारत के अंदर अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है और उनका क्या काम है। काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से हमने हर एक पॉइंट को आपके सामने रखा। आज की क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम उन समदाब रेखाओं की बात करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है और उनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज की हमारी क्लास में उस पे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से हम बात करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए आपके कि मिली बात जो रेखाएं वो क्या होती है। तो पहले तो आप भारत के मैप को देखिए। जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है, इस रेड लाइन को आप समझिए और अंदाज़ा लगाइए। बात करते हैं जनवरी के महीने की। पिछली क्लास में भी हमने जनवरी की ही बात की, तो इसी में भी जनवरी की ही हम बात करते हैं। जनवरी की बात करते हैं, और जनवरी में हमने पिछली क्लास में आपके सामने पॉइंट रखा था और उस पॉइंट पे हमने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर जब हम इस पृथ्वी को बनाते हैं और जनवरी के अंदर सूर्य की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री वो कर्क रेखा पे सूर्य स्थिति बनती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, क्योंकि 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है भारत के अंदर। भारत के अंदर 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है। तो ठंड का होता है, जब भी रात बड़ी होगी तो आप मान के चलिए कि सूर्य की रोशनी कम पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, तो ठंड का टाइम चल रहा है। तो 22 दिसंबर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस ठंड में सूर्य की जो स्थिति है वो मकर रेखा पे है, लेकिन भारत के अंदर बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। आज की समदाब रेखाओं को लेकर हमको चर्चा करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी का महीना चल रहा है, उसी जनवरी के महीने के अंदर हमारे सामने हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात आती है। हम जब भी जलवायु पढ़ते हैं तो 2 पॉइंट पढ़ते हैं। हमारे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, भागती दौड़ती रहती है। ठीक है, ये पॉइंट हमारे सामने बनता है। लेकिन अगर इसको अच्छे से डीप में जाके हम समझने की कोशिश करें तो इसीलिए हमने कहा कि हम जनवरी की बात कर रहे हैं। अब समझना, सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे है। सूर्य 22 जनवरी को कहाँ पे है? मकर रेखा पे। 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, 22 दिसंबर की रात सबसे बड़ी होती है। रात सबसे बड़ी होती है तो मतलब एग्जैक्ट सूर्य उसी दिन मकर रेखा पे होता है। उसके बाद सूर्य मकर रेखा से नीचे तो जा नहीं सकता है, सूर्य मकर रेखा से इधर तो जा नहीं सकता है। तो क्या होता है, उसका उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, उत्तर की तरफ वो चलना शुरू होता है। तो 22 दिसंबर 23.5 डिग्री पे और 21 जनवरी, ठीक है, हम तारीख नहीं लिखते, जनवरी की बात करते हैं। जनवरी को, तो जनवरी को मकर रेखा के आसपास की स्थिति या मकर रेखा के ऊपर ही सूर्य होता है। जब मकर रेखा पे सूर्य होता है तो भारत के अंदर एक जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और एक जगह भारत में गर्मी पड़ रही होती है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। आपको वो क्लास देखनी चाहिए ताकि आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ तक तो चल बात हो गई। हमने हवा की बात नहीं की, हमने वायुदाब की बात नहीं की, हमने समदाब रेखाओं की बात नहीं की। ये तीनों पॉइंट एक ही है, ये तीनों पॉइंट एक ही है, इनको लिखना। समदाब रेखाएं भारत के अंदर क्या है, वायुदाब क्या है और हवा क्या है, इनको समझना है। और इनको समझना है जनवरी के महीने में। जब जनवरी की हम बात करेंगे तो आप सब कुछ क्लियर कर लोगे, आपको पूरे साल का पता चल जाएगा। समझना, देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट होता है और यहाँ पे वो खत्म होता है। ठीक है, ये जो रेखा है आपने देखा होगा कि इसको रेखा लिखा जाता है 10-18 MB रेखा लिखा जाता है। 10-18 MB रेखा इसको लिखा जाता है। ठीक है, और ये इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ से ऐसे शुरू होके यहाँ पे स्थिति बन रही है इसकी। तो यहाँ पे भी ये 10-18 MB लिख देते हैं। ठीक है, MB लिखा जाता है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो ये रेखा है, ये क्या है? ये है वायुदाब। क्या है ये? वायुदाब।
काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ध्यान से सुनना इनको। इसको छोड़ दीजिए, अब इस लाइन को देखिए, इसको कहते हैं 10-14 MB समदाब रेखा, 10-14 MB। ठीक है, ये है 10-18 और ये 10-14। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जनवरी का महीना है भारत के अंदर, देखो खुद समझना है इसको, जनवरी का महीना है भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है, यहाँ पे भारत की ये है कर्क रेखा, भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो सूर्य काफ़ी दूर है, तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और यहाँ पे क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। भारत के आधे हिस्से पे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और यहाँ पे हमको एमबी रेखा जो मिली वो एमबी रेखा हमको मिली 10-18। अब समदाब रेखा जो मिली 10-18 मिली, और उसी जगह कर्क रेखा के दक्षिण में हमको एक रेखा मिलती है जो 10-14 MB मिलती है। तो यहाँ पे जो ये हवा वाली रेखा है, अगर इसका ये ज़्यादा है तो ये भारी होगी और ये कम होगी। यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ कि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाई प्रेशर होगा। अब समझते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर को। ठीक है, तो अब आपका पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे समझना, एक होता है हाई प्रेशर HP, एक होता है LP लो प्रेशर। जब हवा झाड़ी होती है, झाड़ी कब होगी, जब हवा के अंदर पानी होगा। ठीक है, हवा के अंदर आर्द्रता होगी। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, आर्द्रता होगी, पानी होगा, वो हवाएं भारी होगी। जब ये हवाएं भारी होगी तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी, और जब ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो इनके अंदर का जो पानी है वो बारिश हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है हमारा। लो प्रेशर, इन हवाओं में पानी नहीं होता है, इन हवाओं में पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है। ये लो प्रेशर होती है, गर्म हवाएं होती है और निरंतर भागती रहती है। अब भारत की स्थिति को समझना, यहाँ से लगा के, यहाँ से लगा के यहाँ तक भारत के अंदर कर्क रेखा मिलती है। कर्क रेखा के अलावा भी एक स्थिति और है भारत के अंदर, और यहाँ पे समुंदर, यहाँ पे भी है समुंदर, और यहाँ पे भी है समुंदर। कर्क रेखा को छोड़ दें, जलवायु को छोड़ दें, फिर भी आप देखिए, जलवायु का मतलब है कि हम इस जो उपोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध उसको छोड़ दें, तो भी आप देखिए कि इधर समुद्र इधर समुद्र, इसको ना तो ज़्यादा ठंडा होने देती है ना ज़्यादा गर्म होने देती है। तो यहाँ पे जो स्थिति बनती है हवाओं की, वो हवाएं ठीक ठाक, मतलब स्थिति में मतलब ज़्यादा ना तो गर्म होती है ना ठंडी होती है, ठीक ठाक होती है। ये स्थलखंड है। यहाँ पे अगर गर्मी पड़ेगी तो हवाएं ज़्यादा गर्म हो जाएगी, यहाँ पे अगर ठंड पड़ेगी तो हवाएं ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, और ये 10-18 MB का कारण भी यही है। तो एक काम कीजिए आप, फिर हम आगे चलते, बाकी सारा मैटर एक साथ हो जाएगा। जैसा मैप बनाया है वैसा का वैसा आप बनाइए, और 10-18 MB, 10-18 ये, और इसका लिखना 10-16, 10-16, और यहाँ तक लिखना इसका 10-16। फिर आगे चलते हैं, एक बार इस पॉइंट को लिखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। अब स्थिति क्लियर करते हैं, जो भी कंफ्यूज हो रहा है उस स्थिति को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती है, आप सभी को पता है भारत के ऊपर व्यापारिक हवाएं चलती है। जब सूर्य की किरणें भारत के दक्षिण हिस्सों में पड़ रही है, यहाँ पे लंबवत किरणें नहीं, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पे है, मकर रेखा पे है, तो यहाँ पे जब किरणें पड़ रही है भारत के दक्षिण हिस्सों में ज़्यादा तेजी से, और
यहाँ पे जो जलवायु है, यहाँ यहाँ पे जो जलवायु उससे ज़्यादा गर्म इधर है। यहाँ पे ठंड का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। व्यापारिक हवाएं जो है वो हमेशा, व्यापारिक हवाएं नहीं, कोई भी हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये व्यापारिक हवाएं ऐसे घूमती घूमती इस तरह आ जाती है थोड़ी बहुत, और यहाँ से भारत के अंदर चलने लगती है। अब ध्यान से इन लाइनों को देखिए आप। ये तो हम सब जानते हैं कि व्यापारिक हवाएं भारत के अंदर आती है, हिमालय की तरफ से ऐसे आने लगती है, इधर आने लगती है, या फिर यहाँ से ऐसे आने लगती है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हवाएं मिलती है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो हवाएं चलती है वो 10-18 हाई प्रेशर की होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा होती है, 10-18 MB की। उसके बाद आगे जैसे जैसे हवाएं बढ़ती है वो थोड़ी गर्म होने लगती है, थोड़ी हल्की होने लगती है, आगे बढ़ती है। तो जब यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ तक हवाएं जब तक पहुँचती है वो घटकर कितनी हो जाती है, 10-16 MB मिलीबार हो जाती है, समदाब कम हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दाब पड़ रहा है, यहाँ पे काफ़ी कम है। तो हमेशा हवाओं पे दबाव होता है, हवाएं दबने, भारी होगी, दबने की, वो हम पानी तो है नहीं, दबने की कोशिश करेगी, वो आगे बढ़ेगी, वो धकेलने का काम करेगी, धीरे धीरे हवाएं आगे बढ़ेगी तो समुद्र की तरफ हवाएं चलेगी। तो जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में हिमालय से समुद्र की तरफ चलती है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा, समुद्र की तरफ चलती है। समुद्र की तरफ चलती है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे हवाओं का जो दाब होता है 10-18 MB होता है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक आते आते 10-16 रह जाती है। और जब ये हवाएं आती है कहाँ पे, ये कौन सा है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के इस हिस्से में, यहाँ तक जब तक हवाएं पहुँचती है काफ़ी कम हो जाती है। और जब समुद्र के अंदर हवाएं चलती है तो 10-13.5 MB औसत एवरेज होता है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि समुद्र के अंदर कितना एवरेज होता है, 10-13 मिलीबार का एवरेज होता है। हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चल रही है, किस जगह कितना तापमान होता है, कितना मतलब दबाव हवाओं के ऊपर होता है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपके सामने हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर ठंड काफ़ी लंबे समय तक होती है, ठीक है, 3-4 महीने तक रहती है और स्थिर रहती है, मतलब एकदम ख़त्म नहीं होती, एकदम कम नहीं होती है। कारण समझना, 10-18 MB जो मिलीबार रेखा है, 10-16 हुई है यहाँ पे, एक झटके से कम नहीं हुई है, ये धीरे धीरे दाब कम बढ़ रहा है इनका, धीरे धीरे, इसीलिए हमारे यहाँ से ठंड धीरे धीरे जाती है। तो एक बार इन पॉइंट को लिखिए, ये एक तो ये वाला पॉइंट लिखिए, समुद्र के अंदर जो मिलीबार एवरेज होता है 10-13.5 MB होता है। हमारे हिमालय से समुद्र की तरफ चलती है कब, जनवरी के अंदर, जनवरी महीने में चलती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे, ये जो व्यापारिक हवाएं होती है, हवाओं में पानी नहीं होता है, ठीक है। ये आती है राजस्थान में घुसती है, यहाँ पे पानी नहीं होता तो हवाएं कैसी होती है, हवाएं सूखी होती है, सूखी होती है और ठंडी होती है। ये हवाएं ठंडी होती है और ये धीरे धीरे समुद्र की ओर जाती है। जब जाती है तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं पानी लेती है और कोरोमंडल तट पे बारिश करती है, कोरोमंडल तट पे बारिश करती है, और कोरोमंडल तल तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र, कर्नाटक तक भी बारिश हो जाती है इनकी। तो कोरोमंडल तट पे बारिश करती है, ये तो हमको पता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो बल लगता है वो कोरियोलिस बल लगता है यहाँ पे, ठीक है, कोरियोलिस बल लगता है। और उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी घूमने के कारण ये हवाएं जो है वो घूमती है ऐसे, तो ये हवाएं ऐसे घूमते हुए यहाँ पे
बारिश करती है और फिर ये समुद्र की तरफ चली जाती है। तो ध्यान से देखिए, ये जो रेखाएं होती है ये स्थिति बता रही है हवा की, कि हवाएं ऐसे जा रही है। यहाँ पे जो हवाएं हैं उनकी स्थिति क्या है, यहाँ पे इस दाब पे हवाएं रहती है, फिर वो यहाँ पे इस दाब पे, फिर इस दाब पे। तो धीरे धीरे हवाएं कम होती जाती है, मतलब कि उनकी जो लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बनती धीरे धीरे होती, इसलिए लंबे समय तक ठंड रहती। अगर वो हवा एक झटके से हाई प्रेशर से निकल जाए और लो प्रेशर में चली जाए तो हमारे यहाँ पे जो ठंड होती है वो 15-20 दिन मुश्किल से रहती, बाकी चली जाती। एक पॉइंट और है इसमें देखना कि पॉइंट है, मतलब पॉइंट नहीं है, एक ट्रिक है। मान लीजिए कि ठंड है तो हवा भारी है, ठीक है। अगर गर्मी है तो हवा हल्की है, बस। ये मिलीबार रेखा है और ये हवाओं का जो तापमान जो था वो हमने देखा। कैसी लगी है हमारी क्लास? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।